नाज़रीन, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमरीका का दौरा नहायत अहमियत का हामिल है। कहा यह जा रहा है कि यह दौरा ना सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई इतिहाद को असर नो तरतीब दे रहा है, बल्कि जौहरी तवानाई, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज और सिक्योरिटी मुआशी इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी नए मुआहदे सामने आ रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि बड़ा दिफाई मुआहदा होने वाला है। ऐसे में सऊदी अरब की जानिब से भी गारंटीज़ मांगी जा रही हैं और अमरीका की जानिब से जो सख्त शराइत रखी गई हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान साहब, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है इस मौजू पर। सबसे पहले सवाल लेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान साहब आपसे, क्या समझते हैं मोहम्मद बिन सलमान का 2018 के बाद सबसे अहम दौरा ये समझा जा रहा है और अब बड़े मुआहदे होने जा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? इक़्तिसादी सरमायाकारी को मजबूत करने के हवाले से भी बात की जा रही है, सिक्योरिटी उमूर पर भी बात की है, ये इलाकाई असर व रसूख और ये जो मुख्तलिफ मामलात हैं, किस अहमियत, इसकी क्या इंपॉर्टेंस आप देख रहे हैं? आई थिंक अगर सऊदी अमेरिकन रिलेशनशिप देखें तो एक तो बड़ी पुरानी है। आई थिंक दिस इज ऑलमोस्ट 100 years राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ सऊदी जो रूल था सऊदी अरेबिया में। उसके बाद आप आ जाए ट्रम्प 1 पे, बड़े अच्छे रिलेशनशिप रहे। फिर बीच में बाइडेन साहब के टाइम पे बदमज़गी भी रही और आई थिंक बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर था यूएस की तरफ से बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। और फिर जब ट्रम्प आए हैं, ट्रम्प 2 में आप देखें पहला विजिट भी सऊदी अरेबिया का ही किया गया था। अभी जब जा रहे हैं MBS टू US आफ्टर 7 years, 7 साल के बाद हो रहा है दौरा, तो आई थिंक इसमें 3-4 चीजें बड़ी अहम है। एक तो ये है कि ही इज गोइंग एज इक्वल नाउ, और जो पहले था लेट्स से US बीइंग सिक्योरिटी पार्टनर और आप कह लें एक पार्टनर्स का रिलेशनशिप था, उसमें बड़ी चेंज आई है। स्पेशली जब मिडल ईस्ट में आपने देखा है पिछले 1 साल में, स्पेशली जब कतर पे हमला हुआ तो उसमें फिर तमाम रियासतों ने सोचा, स्पेशली जो ऑयल शेकडम्स हैं, कि इस तरीके से चीज़ें नहीं चल सकती। उसमें फिर आपका पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट आता है। सो इसका मतलब है सऊदी अरेबिया के पास ऑप्शन है। उनके रिलेशनशिप विद रशिया, विद चाइना, ये भी बड़ा एक्सपैंड हुआ है इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है। तो उस लिहाज से आई वुड से कि एक तो ये इक्वल फुटिंग पे है, दूसरा अ लॉट ऑफ देयर फॉर सऊदी अरेबिया टू ऑफर टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड डेफिनेटली इन एक्सचेंज जो है उस पर डिफेंस पे भी बातचीत होगी। F-35 पे बातचीत हो रही है कि शायद वो एक्वायर करे सऊदी अरेबिया, लेकिन उनके पास बाकी ऑप्शंस भी हैं। तो मेरे हिसाब से ये इट इज ऑन इक्वल फुटिंग। जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, हिज एक्सेलेंसी इज गोइंग एज अ पीयर नाउ इन द व्हाइट हाउस। और ट्रम्प को भी बड़ी उम्मीद है बिकॉज अभी इनकी भी फोकस जो है बहुत ज्यादा इकोनॉमी पे, इंटरनल से जो मैनेजमेंट है अमेरिका, वो खुद कहते हैं जी कि हमारे कई एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन दे लुक लाइक थर्ड वर्ल्ड कंट्री। तो ही वुड लाइक लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सऊदी अरेबिया के पास आई थिंक इतना वेयरविदऑल है कि वो ट्रिलियन ऑफ डॉलर की डेफिनेटली जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऑल टोल्ड इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। अभी आपने देखा है इस दौरान जॉर्डन के किंग आए हुए थे पाकिस्तान में, और ये भी आई थिंक एक मेजर शिफ्ट है। ही इज कम आफ्टर आई थिंक 20 years, जो भी लेट्स से लास्ट उनके लीडर्स थे। तो देयर आर मेजर चेंजेस टेकिंग प्लेस, और मेरे ख्याल में ये खुशाइंद है कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात जो है आगे बढ़े। अच्छा डॉक्टर जमील साहब, आप क्या कहेंगे, जिस तरह कतर पर इसराइली हमला हुआ, फिर अमेरिका पर काफ़ी ज़्यादा हमने देखा गैर एतमादी वाली सूरत हाल पैदा हुई। अब आप समझते हैं कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जो दिफाई मुआहदा होने जा रहा है, इसमें अमेरिका की जानिब से गारंटीज़ दी जाएंगी और जो बाकी खलीजी ममालिक हैं वो क्या इस मामले में शोर हो सकेंगे कि अमेरिका जो गारंटीज़ दे रहा है उस पर अमल दरामद भी करेगा? कतर वाला मामला आपके सामने है, उसके बाद कहीं ना कहीं गैर यकीनी की सूरत हाल है। जी देखिए, ये दिफाई जो गारंटीज दी हुई हैं अमेरिका ने, वो तो पूरे गल्फ कंट्रीज को और खासतौर पे सऊदी अरब के हवाले से शुरू से दी हुई हैं। लेकिन एतमाद को ठेस तो उसी वक्त पहुंचा ना जो आप जिक्र जिसका कर रही हैं, जब इजराइल ने दोहा पर जाके बम्बार्डमेंट की और उसके बाद एतमाद को ठेस पहुंचा और फिर उनको वसवसे पैदा हुए कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये बात नॉलेज में ना आई हो अमेरिका की और उसमें ये हो गया हो। तो उन वसवसों की वजह से उन्होंने, जिस तरह की अभी जिक्र कर रहे थे ब्रिगेड वक़ार भी, तो वो उस वसवसों की वजह से वो दूसरी तरफ चाइना, रशिया, पाकिस्तान से उन्होंने मुआहदा किया, डिफेंस पैक्ट किया। डिफेंस पैक्ट एज सच तो नहीं, लेकिन डिफेंस गारंटीज हैं और वो डिफेंस गारंटीज की पासदारी अमेरिका नहीं कर सका। और उस हवाले से भी जब उनके ऑयल फैसिलिटीज पे चंद बरस पहले हमले हुए तो उस वक्त भी सऊदी अरब ने उनसे दरख्वास्त की थी, ईरान की तरफ मेरा इशारा है, तो उस वक्त जाहिर है कुछ हिकमत अमली की वजह से कोई उनकी मदद ना की। तो इन 2-3 चीज़ों को देखते हुए ये दौरा बड़ा कलीदी किस्म का दौरा है
और ये कलीदी किस्म का इन मामलात से हटकर भी है, उससे ज्यादा कलीदी इस लिहाज से बन जाता है कि आज सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पास होने वाली है अब से चंद घंटों के बाद, आने बस आपके प्रोग्राम के 1-2 घंटों के बाद ही महसूस होता है कि रेजोल्यूशन पास हो जाएगी गजा के पीस प्लान के हवाले से, और गजा में जो बाकी वो इम्प्लीमेंटेशन करना है 20 पॉइंट्स का थ्रू दी बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से, उसमें सऊदी अरब का बहुत बड़ा रोल है। सऊदी अरब उसके बैक पर खड़ा है। सऊदी अरब अगर ये सारा हो जाता है तो सऊदी अरब ने किसी जमाने में एक दुनिया को इंडिया मिल रहा था, और ट्रंप के दामाद जेरी कुशनर बहुत ज्यादा इस मामले में कॉन्फिडेंट थे कि अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी अरब शामिल हो जाएगा। तो सऊदी अरब का या बाकी ममालिक जो भी शामिल होंगे बाद में, उस लिहाज से देखा जाए तो 2 लिहाज से बहुत अहमियत अख्तियार कर जाता है। पहली बात तो जाहिर है बायलैटरल जो इनके डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं 140 बिलियन के पहले से हैं, तकरीबन 1.4-1.6 ट्रिलियन बन जाता है। कतर को देखें, बहरीन को देखें और सऊदी अरब को, वो तो खैर पैसों के मामले में ट्रंप इस मामले में अपने कार्ड बड़े अच्छी तरीके से खेलते हैं और वो बता के खेलते हैं, तो वो तो होता रहेगा। लेकिन उससे हटकर जो जियोपॉलिटिकल मामलात में तगय्युरात आएंगे इसके बाद, वो बड़ी अहमियत के हामिल है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट इसलिए बिल्कुल ठीक है पाकिस्तान का जो भी इंटरेस्ट है, लेकिन सऊदी अरब ने जो अमेरिका से के साथ डील की है, तकरीबन 48 F-35 सऊदी अरब ले रहा है अमेरिका से, $120 बिलियन की मुबैना डील है। क्या समझते हैं कि इससे इसराइल की अस्करी जो बढ़तरी है वो चैलेंज हो सकती है आगे जाके? और ये भी बताइएगा कि अमेरिका की जानिब से जो शराइत रखी गई हैं उस पर भी रोशनी डालिएगा। नहीं, अमेरिका तो हमेशा जब भी अपने साजो सामान को बेचता है, जी आपने सवाल मेरा ब्रिगेड साहब से किया, ठीक है जी सर, वकार खान साहब। जी हाँ, सऊदी अरेबिया का जो भी इक्विपमेंट यूजेज अगर आप देखें तो वो भी आई थिंक 80 to 90% अमेरिकन भी है, तो इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। अभी आप F-15 देख लें, उसके अलावा उनका जो आर्मर है आर्टिलरी है, उसके अलावा जो है सब आई थिंक एयरक्राफ्ट सारे के सारे आई थिंक अमेरिकन एविएक्स सिस्टम पे हैं। तो एक तो उसकी कॉन्टिन्यूटी है, दूसरा जो है वो जनरली फील करते हैं कि नाउ बिकॉज अभी आपने देखा है कि भारत पाकिस्तान के क्लैश में भी चीज सामने है कि अभी अगर ओल्ड जनरेशन के जहाज होते हैं तो वो फिर बैटल फील्ड में उसका काम नहीं कर सकते। आई एम श्योर वो एक तो अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन इसमें आई थिंक एक कैविएट जो जरूर होगा कि अगर जो है इस पे कोई कंडीशनैलिटीज लगाई जाती हैं, लाइक जिस तरह कतर के साथ हुआ है डिफेंस में, तो देन सऊदी अरेबिया, बल्कि मैं कुछ सोशल मीडिया पे देख रहा था कि वी हैव द ऑप्शन। तो इसका मतलब है कि वो चाइनीज टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की हेल्प से और बाकी जगहों से भी खरीद सकते हैं, यूरो फाइटर है या फ्रांस का। लेकिन आई थिंक ट्रम्प वुड लाइक के चूंकि मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स में भी बिजनेस करना है और सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा खरीदार है उनके हथियारों का, तो ये चीजें जो है स्मूथली हो जाए। बाकी जो है आई थिंक अगर आप इसको रिलेट करते हैं विद अब्राहम अकॉर्ड्स को, तो बहुत बड़ा धक्का पहुंचा जब गजा में आई वुड से जेनोसाइड हुआ, और अभी जाके चीजें फिर सेटल होना शुरू। इट्स गोइंग टू टेक अ व्हाइल बिकॉज देयर बी लॉट ऑफ प्रेशर। अभी फर्स्ट थिंग इज कि गजा को सेटल किया जाए, फलस्तीनी अपने घरों में वापस जाए, वहाँ पे अमन भी आए, फिर डेवलपमेंट हो, उसके बाद शायद आहिस्ता आहिस्ता चीजें उस तरफ जाएं। लेकिन आई थिंक स्टिल इट्स अ लॉन्ग वे टू गो बिकॉज इजराइल ने जो हरकतें की हैं उसके बाद आई थिंक अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी इस चीज़ पे गौर कर रही है कि जस्ट बिकॉज ऑफ इट आप इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर सकते अमेरिकन इंटरेस्ट को। फिर साफ है रशिया को, चाइना को अगर स्पेस मिलती है तो अमेरिका विल बी पुश्ड आउट ऑफ मिडिल ईस्ट, और वो शायद ये ना होने दें। तो आई थिंक देयर विल बी अ बैलेंसिंग कि वो इजराइल को भी समझाएंगे कि वो इंसान के बच्चे बने, और साथ साथ जो है जो अरब मालिक के साथ अपने दिलजान ताल्लुकात हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, इसराइल तो फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करता ही नहीं है, तो आप क्या समझते हैं फिर अब्राहम अकॉर्ड के जो करंदगान हैं, अरब ममालिक हैं, वो क्या फिर नज़रसानी कर सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है इसका असल विजन जो है अब्राहम अकॉर्ड का वो चैलेंज होता है इससे। डॉक्टर जमील साहब, आपकी राय? जी डॉक्टर साहब, आपसे सवाल किया आपने ये? जी अब्राहम अकॉर्ड के बारे में मजमूई तौर पर देखें, अब्राहम अकॉर्ड ये तो एक मल्टीलैटरल उनके साथ मायदे हैं जिसके तहत वो मुख्तलिफ ममालिक इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात और बाकी ताल्लुकात को इस्तेमाल करेंगे। वो तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह बिल्कुल ब्रिगेड साहब ने फरमाया वो ये कि अभी गजा का मामला आज जब सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पास हो जाएगा कि उसके खदोखाल सारे जो सामने आए उससे महसूस होता है कि पास हो जाएगा। ज़्यादा चाइना और रशिया अपस्टेन अगर किया भी उन्होंने तो अपस्टेन कर देंगे, वीटो के कोई चांस नजर नहीं आ रहे हैं। तो जब ये हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा एक मसला हल होता नजर आएगा। हल तो हो तो नहीं जाएगा, हल होता नजर आएगा। पहली मर्तबा देखिए सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पास होते रहे, कोई अमल नहीं हुआ। इजराइल ने अपनी हठधर्मी जो उसका अज़ाइम थे 1948 से लेके अभी तक
वो यके बाद दीगरे ज़मीनों टेरिटरी पे कब्जा करता रहा फ़लस्तीन की। अब जब ये सिलसिला हुआ है, जेनोसाइड एक बच गई है, हो गई है काफ़ी हद तक, जो बाकी थी उसको बचा लिया गया है जेनोसाइड को। तो उसमें क्योंकि जो ममालिक इन्वॉल्व हैं वो बड़े भारी भरकम ममालिक इन्वॉल्व है, उसमें 8 ममालिक जिसमें पाकिस्तान शामिल है। और ये 20 नुकाती प्रोग्राम जो है, ये ट्रंप ने भी इसको अपने लिए एक बड़ा जिसे कहा जाए कि सबसे कलीदी किस्म का एक फॉरेन पॉलिसी का नुक्ता बना लिया है। और जाहिर ट्रंप की जो अपनी इस मामले में एक बेंट ऑफ माइंड है कि दुनिया में और अमेरिका में हमेशा के लिए जाना पहचाना जाए कि वो अमन लेके आया पूरी दुनिया में। और अगर जंग उसने जैसे कि रुकवाई है और गजा का मामला जिस तरह हल होता वह हल होने की तरफ होने की समत में जा रहा है, तो उस लिहाज से तो यह बात सही आ जाते हैं गजा के मामले में, क्योंकि गजा का मामला ही सर फहरिस्त नजर आता है। ये जो किंग अब्दुल्ला भी कल गए हैं, जाहिरी तौर पर तो बहुत सारी चीजें, हमारी 4 मुआहदे भी साइन हुए हैं, MOU साइन हुई है, और उन्होंने फील्ड मार्शल की वर्दी पहन के किंग अब्दुल्ला ने, क्योंकि वो भी फील्ड मार्शल हैं अपने एज कमांडर इन चीफ के तौर पर, वो भी कमीशनड ऑफिसर हैं, सेंटर्स के क्वालिफाइड हैं, तो उन्होंने बिल्कुल उसी तेवर और उसी जेस्चर के साथ टिल्ला रेंजेस और बाकी जगहों पर, तो ये तमाम चीजें क्योंकि वो पूरा खित्ता इफेक्ट हो रहा है गजा के हवाले से, तो ये इन चीजों को उस पैराहे में अगर देखा जाए तो ये दौरा जो है बाकी चीजों के अलावा ये दौरा गजा के हवाले से, पीस के हवाले से, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है के किंग का पाकिस्तान आना, और यकीनी तौर पे उन्होंने गजा के मामले पर भी बात की है और पाकिस्तान के किरदार को सराहा है।